Hello everyone, my name is Nikki Sharma and welcome to my YouTube channel सरमास मैथ जादू। तो आज हम एक और नए लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1J। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने हमारे लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे ही लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट की लिंक को डाल दिया जाएगा, तो वहां से जाके भी आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को हम बिना किसी देरी के साथ में स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, ये सारे ही वीडियोस बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट नहीं लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसी ही वीडियोस आपको देते रहूं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 2 पॉइंट को समझना होगा, क्रम विनिमय क्या होता है और साहचर्य क्या होता है। ये 2 रूल्स हैं, इनकी कंडीशंस क्या क्या है ये देख लो। तो देखो, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर है तब हम कहेंगे कि ऐसी प्रक्रिया क्रम विनिमय को फॉलो करती है, ठीक है। और अगर ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी के इक्वल ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है तब ऐसी कंडीशन साहचर्य के लिए सही है, ठीक है। अब स्टार यहाँ पर क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया का चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार भी हो सकता है और या फिर इस स्टार की जगह पे हम कभी कहीं कहीं पर ऐसे कैप भी लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ये जो हैं ये हम द्विआधारी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल है ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। 3 स्टार 5 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या क्या है। गिवन गिवन दैट, या फिर हिंदी में लिख लेना दिया है, गिवन दैट ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है, 3 स्टार 5। तो देखो, जब ए स्टार बी ए तथा बी का एलसीएम होगा तो 3 स्टार 5 क्या होगा, 3 तथा 5 का एलसीएम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 3 तथा 5 का एलसीएम। अब साइड में हम निकालते हैं, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 एकम 3 और 5 ऐसे ही, फिर 5 एकम 5 1, तो 3 इंटू 5 कितना हुआ, 15। क्या हो गया एलसीएम हमारा, 15, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रफली है, इसे इरेज कर देना, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन है, 15 इसका आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, ए स्टार बी दे रखा है, ए तथा बी का एचसीएफ। तो हमें बी 20 स्टार 16 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है वो देख लो। गिवन दैट क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ, ठीक है। निकालना हमें क्या है, 20 स्टार 16। तो 20 स्टार 16 क्या होगा, 20 तथा 16 का एचसीएफ, ठीक है। 20 तथा 16 का एचसीएफ। अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 20 लिया 16 लिया, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो इन दोनों ही जो डिजिट्स हैं इनको काट दे। तो क्या होगा, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक है। दोनों को ही काट दिया तो हमारा एचसीएफ क्या बन जाएगा, 4। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि पूर्णांक जेड के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3 बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है तो 2 स्टार 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें भी कुछ अलग नहीं है, सेम लिखेंगे। गिवन दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 3 बी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व हमें क्या करना है, 2 स्टार बी। तो देखो ए स्टार बी जो था ए प्लस 3 बी स्क्वायर था, तो 2 स्टार 4 क्या होगा, सबसे पहले पहला एलिमेंट 2 प्लस 3, दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 प्लस 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 48 और 2 प्लस 48 50, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 5 स्टार 7, फिर 20 स्टार 16। इसके बाद हमें इसके टोटल हमें 4 पार्ट्स
सॉरी 5 पार्ट्स दे रखे हैं और ये सभी हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को इससे देखेंगे, सॉल्यूशन 15, सॉल्यूशन 4 सॉरी। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखो दिया है, दिया क्या है हमें कि ए स्टार बी बराबर है ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, तो पहला पार्ट देखेंगे इसका। पहले पार्ट में हमें निकालना है 5 स्टार 7, 5 स्टार 7। तो देखो जब ए स्टार बी ए तथा बी का एलसीएम है तो 5 स्टार 7 होगा 5 तथा 7 का एलसीएम, 5 तथा 7 का एलसीएम। और 5 और 7 का एलसीएम अगर सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 35। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या दे रखा है 20 स्टार 16, 20 स्टार 16। तो 20 स्टार 16 सेम ऐसे ही होगा 20 तथा 16 का एलसीएम। अगर हम 20 और 16 का एलसीएम निकालें, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो 4 चौक 16 पंजे 80। तो हमें 20 स्टार 16 का एलसीएम जो है वो मिलेगा 80। तो इसी के साथ में पहले पार्ट का हमें सॉल्यूशन मिल गया है। ये रफली वर्क है, इसको नोट मत करना। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट को। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या देखना है, क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्रम विनिमय के लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो कौन सी कंडीशन होती है कि क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी इक्वल होता है बी स्टार ए के। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्या होगा, ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे एल एच एस। ठीक है, एल एच एस में हमें दे रखा है ए स्टार बी। ठीक है, और ए स्टार बी क्या दे रखा था हमें, ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, अगर राइट हैंड साइड क्या है बी स्टार ए, तो बी स्टार ए सिमिलरली क्या होगा बी तथा ए का एलसीएम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ए और बी का एलसीएम ले या फिर बी और ए का एलसीएम ले, एलसीएम दोनों के हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले तो 2 एकम 2 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमें 2 इंटू 3 6 मिलेगा। और अगर हम 3 और 2 का एलसीएम ले तो 3 एकम 3 2 एज इट इज, 2 एकम 2 और ये ऐसे ही, तो 3 इंटू 2 ये भी 6 होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम ए तथा बी का एलसीएम ले या बी तथा ए का एलसीएम ले, दोनों की इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या बी स्टार ए बराबर ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय है। अब इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे, क्या स्टार साहचर्य है। तो साहचर्य की जो डेफिनेशन, जो मैंने इसकी कंडीशन बताई थी वो स्टार्टिंग में थी कि ए स्टार अगर ब्रैकेट में बी स्टार सी के इक्वल है, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी के इक्वल है, तब जो संक्रिया है वो साहचर्य के लिए सही होती है। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे देखते हैं क्या सही है या नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके थर्ड पार्ट को, क्या लिखेंगे साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी के साथ में। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही है तो संक्रिया साहचर्य के लिए सही होती है। तो हम लेंगे एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो अगर हम बी स्टार सी देखें तो बी स्टार सी क्या होगा, बी तथा सी का एलसीएम, बी तथा सी का एलसीएम ब्रैकेट क्लोज। अब हम ए स्टार के साथ में अगर इस कंडीशन को देखें तो क्या मिलेगा हमें, ए बी तथा सी का एलसीएम, ए बी तथा सी का एलसीएम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी। तो ए स्टार बी पहले देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम ब्रैकेट क्लोज स्टार सी। अब इस कंडीशन को अगर हम स्टार सी के साथ में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी तथा सी का एलसीएम, ए बी तथा सी का एलसीएम।
यानी LHS और RHS दोनों ही हमें क्या मिले, इक्वल मिले, तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया साहचर्य है। क्या लिखेंगे हम, अतः स्टार साहचर्य है। ठीक है, इसी के साथ में हमने थर्ड पार्ट तक इसके 3 पार्ट्स को इसके सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम फोर्थ इसके पार्ट को देखेंगे। तो हम इसके फोर्थ पार्ट में क्या देखना है कि n में स्टार तत्समक अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, तो तत्समक अवयव हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे a स्टार 1। देखो a स्टार 1 क्या होगा, a तथा 1 का एलसीएम, और a और 1 का एलसीएम तो a ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम 1 स्टार a, और 1 तथा a का एलसीएम भी हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, तो दोनों ही क्या मिले हमें, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, अतः स्टार तत्समक, अतः स्टार तत्समक है। ठीक है, हमने क्या किया, a स्टार 1 निकाला, 1 स्टार a निकाला, और दोनों ही आपस में इक्वल मिले, तो हम कह सकते हैं अतः स्टार तत्समक है। और अगर तत्समक अवयव की हम बात करें तो तत्समक अवयव हमें क्या मिल गया, a। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। इसके बाद हम इसके फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। अब इसका हमें फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है कि n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, कौन सा पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है। तो हमने यहाँ पे लिया कि अगर हम a बराबर 1 ले लें और b बराबर 1 ले लें, तब अगर हम 1 स्टार 1 निकालें, ठीक है, 1 स्टार 1 हमने क्या लिया है, a स्टार b अगर हम लें तो 1 तथा 1 का एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, b स्टार a कर दें, तब भी हमें 1 स्टार 1 मिलेगा, और इसका भी एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिला, इक्वल मिला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, के लिए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय के लिए कंडीशन है कि अगर हम कोई एलिमेंट लें, कोई 2 एलिमेंट लें, उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, लेकिन एलसीएम हमारा इक्वल रहे, तब ऐसी कंडीशन में संक्रिया व्युत्क्रमणीय की कंडीशन को फॉलो करेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा स्टार साहचर्य है। बताना है कि क्रम विनिमय है या सहचर्य है या दोनों है। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या दे रखा है, a स्टार b बराबर a प्लस ए बी। ठीक है, तो लिखेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए हम क्या निकालेंगे, a स्टार b, और a स्टार b हमें क्या मिला है, a प्लस ए बी। a कॉमन हमने इसमें से ले लिया, तो हमें 1 यहाँ मिला और यहाँ मिला b। अब दूसरा हम निकालेंगे b स्टार a। अगर b स्टार a निकालेंगे तो यहाँ पे क्या था, a स्टार b का मतलब था a प्लस ए बी, यानी पहला एलिमेंट प्लस दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन। तो हमने सेम यहाँ पर ये किया, बी स्टार ए में पहला एलिमेंट प्लस दोनों एलिमेंट बी और ए का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिला, 1 प्लस ए। हमें क्या मिला, दोनों ही चीज अलग अलग मिल गई, ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों ही डिफरेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम साहचर्य के लिए देखेंगे, क्या लिखेंगे, साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए हम क्या लेंगे, पहली कंडीशन क्या होगी, ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट कहाँ पे लगेगा, बी स्टार सी पे ब्रैकेट लग गया। तो हमने क्या किया, बी स्टार सी हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट पहले लगाओ, पहला एलिमेंट बी और दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन, यानी बी और सी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ए स्टार का हम इसके साथ में अगर देखें तो हम क्या देखेंगे, पहला एलिमेंट क्या है, ए प्लस दोनों ही एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, यानी पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी हमें ये मिल गया। अब उसके बाद हम देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, अब ब्रैकेट कहाँ पे लगेगा, ए और बी के, ए और बी के दोनों ओर ब्रैकेट लगेगा। तो ए और बी में क्या होगा, ए पहला एलिमेंट प्लस दोनों की मल्टीप्लीकेशन ए बी, ठीक है, और स्टार सी। ठीक है, अब अगर हम ए प्लस ए बी स्टार सी लेते हैं तो पहला एलिमेंट प्लस दोनों एलिमेंट का हमें मल्टीप्लीकेशन लेना होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, ए प्लस
ए बी, ठीक है, प्लस दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन यानी ए प्लस ए बी का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ में, ठीक है। तो ए प्लस ए बी एज इट इज और ए की मल्टीप्लाई इसके साथ में हो गई, तो ए सी प्लस ए बी सी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए स्टार बी स्टार सी ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः स्टार साहचर्य के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट को इसके नीचे नोट डाउन कर लेना कि अतः स्टार साहचर्य के लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट को। इसका सेकंड पॉइंट में दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 4। तो हम लिखेंगे ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 4। सबसे पहले हम देखेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय के लिए क्या लेंगे हम सबसे पहले ए स्टार बी, और हमें क्या दे रखा है ए स्टार बी ए बी अपॉन 4। दूसरा हम देखेंगे बी स्टार ए, तो बी स्टार ए क्या होगा बी अपॉन 4, राइट। तो ये दोनों ही हमें क्या मिले, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या ए बी अपॉन 4, बी ए को हम ए बी अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों ही चीजें हमें इक्वल मिल गई, तो अतः क्रम विनिमय, अतः स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा बी और सी अपॉन 4, ठीक है। अब ए स्टार का हम बी सी अपॉन 4 के हिसाब से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट अपॉन 4, ठीक है। तो पहला एलिमेंट ए दूसरा बी सी अपॉन 4, ठीक है, और इसके भी अपॉन में 4, ठीक है। ये पहला एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट था, इसके अपॉन में 4 हो गया, तो हमें क्या मिला ए बी सी अपॉन 16। अब दूसरा हम देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, अब ब्रैकेट कहाँ लगेगा ए और बी के दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन 4 स्टार सी। और जब इन दोनों का हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें पहला एलिमेंट इनटू दूसरा एलिमेंट अपॉन 4, तो क्या मिला हमें ए बी सी अपॉन 16। तो हमने देखा कि ये दोनों ही चीजें हमें क्या मिल गई, इक्वल मिल गई, ए स्टार बी स्टार सी और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी, हमें दोनों ही चीजें इक्वल मिल गई। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः स्टार साहचर्य है, ठीक है। तो हमें ये क्या हुआ, हमने इसके 2 पॉइंट तक सॉल्व कर लिया, और इसके तीसरे पॉइंट को देखेंगे। तो हमें तीसरा इसका पॉइंट क्या दे रखा है कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन 3, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय के लिए सबसे पहले हमने निकाला ए स्टार बी, हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अब हमने निकाला बी स्टार ए, तो बी स्टार ए क्या होगा पहले एलिमेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। तो दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे अतः स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। अब देखेंगे हम साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए साहचर्य के लिए क्या लेंगे हम, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार और ब्रैकेट लगा देंगे, बी स्टार सी क्या हो जाएगा पहले एलिमेंट का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। अब हम ये 2 एलिमेंट हम लेके चलेंगे, तो पहले एलिमेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी क्या हो जाएगा पहले एलिमेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर और इसके साथ में सी, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, ये दोनों ही चीजें आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, ठीक है।
इसके बाद हम अब इसके फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में हमें क्या दे रखा है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर हमें क्या दे रखा है, 4। ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय के लिए क्या होगा, ए स्टार बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। और अगर हम बी स्टार ए निकालें तो पहला एलिमेंट माइनस दूसरे एलिमेंट का होल स्क्वायर यानी बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने अगर -1 कॉमन लिया तो क्या हो गया, ये a माइनस बी, ठीक है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और -1 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, +1 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या चीज मिला, ए स्टार बी और बी स्टार ई आपस में इक्वल मिल गए। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी, सॉरी पहले हम ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। तो ए स्टार और बी स्टार सी क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट माइनस दूसरे एलिमेंट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या मिला, एक एलिमेंट ये होगा, एक एलिमेंट ये होगा। तो हमें क्या देखना है, पहला एलिमेंट माइनस दूसरे एलिमेंट का होल स्क्वायर यानी पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो अगर हम ए बी देखें, ए स्टार बी देखें तो पहला एलिमेंट ए माइनस दूसरे एलिमेंट का होल स्क्वायर और इसके साथ में स्टार सी, ठीक है। अब पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी, यानी ये दोनों ही चीजें अलग अलग है, दोनों से ही हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। और इसके बाद अब हम इसके कौन से पॉइंट को, इसके बाद अब हम इसके फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या दे रखा है कि ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन 5 ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे क्रम विनिमय के लिए क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर और बी स्टार ए क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी ए स्क्वायर, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब साहचर्य के लिए देखेंगे हम, साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। ए स्टार पहला एलिमेंट है बी, दूसरा एलिमेंट है सी यानी सी का स्क्वायर। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में देखेंगे तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, ए बी स्क्वायर सी की पावर 4। अब हम देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट लग जाएगा ए बी के चारों ओर, दोनों ओर क्या हो गया, ए स्टार बी हो गया ए बी स्क्वायर और इसके साथ में स्टार सी। तो पहला एलिमेंट ए बी स्क्वायर और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिला हमें, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये दोनों ही चीजें क्या मिली, अलग अलग मिली। यहाँ पे था ए बी स्क्वायर सी की पावर 4 और यहाँ पर है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, ठीक है। अब हम इसके बाद में इसके सिक्स्थ पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो हमें सिक्स्थ पॉइंट क्या दे रखा है कि ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी प्लस 1। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं।
सॉल्यूशन 16 क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी प्लस 1। सबसे पहले क्रम विनिमय के लिए क्या देखेंगे हम, ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी प्लस 1 और बी स्टार ए क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट यानी बी अपॉन दूसरा एलिमेंट प्लस 1 यानी ए प्लस 1। और ये दोनों ही चीजें हमें आपस में इक्वल नहीं मिली तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट यानी बी अपॉन दूसरा एलिमेंट प्लस 1 यानी सी प्लस 1। इसके बाद हम इससे और इस एलिमेंट के बीच में देखेंगे, पहला एलिमेंट ए अपॉन दूसरा एलिमेंट यानी बी अपॉन सी प्लस 1 प्लस 1, पहला एलिमेंट अपॉन दूसरा एलिमेंट प्लस 1, तो क्या मिलेगा, ए अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ये सी प्लस 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, ए सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे देखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ तक पहले इरेज कर दूं इसको। देखो इसके बाद का ये ऊपर मैं क्वेश्चन को लिख रही हूँ तो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट अपॉन दूसरा एलिमेंट प्लस 1 स्टार सी, तो पहला एलिमेंट ए अपॉन बी प्लस 1 और दूसरा एलिमेंट प्लस 1 अपॉन दूसरा एलिमेंट प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस 1 और साथ में सी प्लस 1। तो हमने क्या देखा कि आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे ही पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताना है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित प्रकार से संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संख्या प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 6 का पहला पॉइंट क्या दे रखा है हमें, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ठीक है, जहां पे हमें क्या दे रखा है, ए और बी बिलोंग करते हैं जेड पॉजिटिव से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ए माइनस बी भी हमारे बिलोंग करे जेड पॉजिटिव से। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम, यदि ए अगर हम बड़ा लेते हैं बी से, सपोज ए बराबर हमने ले लिया, कोई भी हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जेड क्या होता है एक इंटीजर और जेड पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी हम ए और बी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, तो ए बराबर हमने ले लिया 3 और बी बराबर हमने ले लिया 2। ठीक है, हमें ए बड़ा लेना है बी से, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 बराबर 1, और 1 एक खुद पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, तो अतः स्टार, अतः अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। उसके बाद अगर हम यदि ए लेस देन बी लें, यानी ए छोटा लें बी से, ए बराबर अगर हम 4 लेते हैं और बी बराबर अगर हम 6 लेते हैं, तो क्या होगा, ए माइनस बी यानी 4 माइनस 6 क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2, और माइनस का 2 हमारा जेड पॉजिटिव से बिलोंग नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे आगे। 6 का
क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए बी। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वही हमें सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। एक बार हम ए ग्रेटर देन बी लेंगे, दूसरी बार हम ए लेस देन बी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जेड पॉजिटिव से वो बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर उनमें से एक भी नहीं करता है तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड में करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को सेम ऐसे ही करना है और अगर कोई डाउट लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना, टाइप करना, ठीक है। मैं उसका आंसर दे दूंगी वहां पर आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टार बी बराबर हमें दे रखा है ए माइनस बी का मॉड, ठीक है। जहां ए कॉमा बी हमारे बिलोंग करते हैं जेड पॉजिटिव से, ठीक है। तो यदि हम ए ग्रेटर लेते हैं बी से, ए बराबर हमने ले लिया 6, बी बराबर 2 ले लिया, तो ए माइनस बी का मॉड क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 का मॉड, यानी 6 माइनस 2 होगा 4 और मॉड 4 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। और 4 हमारा बिलोंग किससे कर रहा है, जेड पॉजिटिव से। तो अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। अब इसके बाद में यदि ए लेस देन बी, तब क्या होगा। अगर हम ए छोटा ले बी से, सपोज ए बराबर हमने 2 ले लिया और बी बराबर हमने 7 ले लिया, तो 2 माइनस 7 का मोड, 2 माइनस 7 होगा -5 का मोड, और -5 मोड से बाहर आने पे +5 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, और 5 हमारा बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव से या फिर पॉजिटिव इंटीजर से। तो हम लिखेंगे कि अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा ऐसे ही सॉल्व होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व नहीं कराया क्योंकि बहुत ही आसानी से हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। एक बार ग्रेटर लेना है, एक बार लेस लेना है और सॉल्व करना है, इस वजह से मैंने इन क्वेश्चन को छोड़ दिया है। लेकिन अगर फिर भी इन क्वेश्चन में डाउट लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर देना, वहां पे मैं इसके आंसर दे दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्या दे रखा है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए कैप बी बराबर न्यूनतम ए कॉमा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, ठीक है। और संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी दीजिए। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि द्विआधारी संक्रिया को हम स्टार या फिर कैप दोनों ही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैप से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो हमें संक्रिया सारणी बनानी है। तो सॉल्यूशन नंबर 7, ए हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, और सिमिलरली हम बी को भी यही लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम बनाएंगे सक्रिय सारणी। देखो 6 इधर हमने लाइन ये ड्रॉ कर ली, 6 हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, 6 हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जो इधर वाली ये जो लाइंस होंगी, इधर हम रखेंगे ए की वैल्यूज और इधर रखेंगे हम बी की वैल्यूज को। तो ए की वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5, इधर हम लिखेंगे कैप, ठीक है। और इधर भी हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है कि ए कैप बी बराबर है न्यूनतम ए कॉमा बी, ठीक है। न्यूनतम का मतलब क्या है कि ए और बी में हमें जो वैल्यू कम होगी वो हम इस जो हमने ये जो स्क्वायर बनाए हैं इनके अंदर लिखेंगे। तो अगर हम 1 और 1 के बीच में देखें, क्या कम है, 1 और 1 दोनों आपस में इक्वल है तो 1 ही रहेगा। 1 और 2 में न्यूनतम कौन सा है, 1, 1 और 3 में हमारा छोटा है 1, 1 और 4 में हमारा छोटा है 1, 1 और 5 में 1। सिमिलरली 2 और 1 में देखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 2 में सिमिलर है, सेम रहेगा, 2 3 में 2 छोटा है, 2 और 4 में हमें छोटा मिल रहा है 2, 2 और 5 में 2,
इसके बाद 3 और 1 में 1 मिल गया, 3 और 2 में 2 मिल गया, 3 3 में सेम है और 3 और 4 में 3 छोटा होगा। 3 और 5 के बीच में 3 हमारा छोटा है, 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4 रहेगा और 4 और 5 के बीच में 4 रहेगा। 5 और 1 में 1 रहेगा, 5 2 में 2 छोटा है, 5 3 में 3 छोटा है, 5 4 में 4 छोटा है, 5 और 5 दोनों बराबर हैं तो 5 ऐसे ही आ जाएगा और इस तरह से हमने सक्रिय सारणी को बना लिया है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ए को हमने जो दे रखे थे वो एलिमेंट लिखे, बी हम सेम लेंगे। अब हमने 6 इस तरह से लाइन ड्रॉ करी, 6 इधर से हमने लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद में हमने जो वैल्यूज थी उन्हें रख दिया। फिर हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो हमने 1 और 1 का न्यूनतम मान निकाल दिया, 1 और 2 का, इसी तरह से हमने सबके मान निकाल के सारणी को बना दिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 में हमें क्या दिखा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित सक्रिय सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संख्या स्टार पर विचार कीजिए तथा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पॉइंट है क्या स्टार क्रम में है। थर्ड पॉइंट दे रखा है और इस सारणी के हमें यूज से ये सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट, क्या निकाला है हमें, 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, तो हम 2 स्टार 3 कैसे निकालेंगे, देखो इधर से हमें 2 लेना है और इधर से हमें लेना है 3। तो इधर से अगर हम 2 लेंगे और इधर से हम 3 लेंगे तो इन ये दोनों आपस में जहां पे मिलेंगे वो एलिमेंट हम चूज करेंगे। तो 2 इधर से 3 इधर से क्या मिला हमें 1, तो हम क्या लिख देंगे 1 स्टार 4। अब हम 1 और 4 के बीच में देखेंगे, इधर से हम लेंगे 1, ठीक है, और इधर से हम लेंगे 4, तो हमें क्या मिला 1 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या दे रखा है 2 स्टार 3 स्टार 4, लेकिन इस बार ब्रैकेट लगा है 3 और 4 के बीच में, तो 2 स्टार एज इट इज। 3 और 4 को देखेंगे, इधर से हमने लिया 3, ठीक है, इधर से हमने लिया 4 और ये दोनों ही आपस में जहां पे काटेंगे एक दूसरे को वो एलिमेंट यानी 1, तो हम क्या लिखेंगे 1। अब 2 और 1 के बीच में देखेंगे, इधर से हमने 2 लिया इधर से 1 लिया, दोनों ही आपस में काट रही हैं एक एलिमेंट पे और वो एलिमेंट है 1। तो हमने क्या किया, इसी के साथ में पहले पॉइंट को उससे सॉल्व कर लिया। हम दूसरा देखते हैं क्या स्टार क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय के लिए हमने क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, जैसे हमने उठा लिए 2 स्टार 4 उठा लिया हमने। ठीक है, तो अगर हम देखें इधर से 2 ले और इधर से 4 ले तो हमें क्या मिला 2 मिला। ठीक है, अब हम 4 स्टार अगर 2 ले, इधर से ले 4 और इधर से ले 2, तो 4 और 2 कहाँ पे काट रहा है इस एलिमेंट पे, क्या मिला हमें 2। तो हमने क्या देखा, चूंकि 2 स्टार 4 इक्वल टू 4 स्टार 2, अतः स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को बिना किसी एग्जांपल के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए अतः स्टार क्रम विनिमय है। एग्जांपल लेके कर दोगे तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सॉरी इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं। 2 स्टार 3 स्टार है 4 स्टार 5 के साथ में। सबसे पहले 2 स्टार 3 देखते हैं, इधर से 2 लेंगे इधर से 3, क्या मिला हमें 1 स्टार 4 और 5 के बीच में, इधर से हमने लिया 4 इधर से लिया हमने 5 और ये आपस में काट रहे हैं 1 पर, तो 1 स्टार 1 यानी इधर से 1 लिया इधर से 1 लिया और मिला क्या हमें 1। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर और इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के सारे ही पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है हमें, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया उपर्युक्त प्रश्न 8 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर पर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखो हमें ये जो कंडीशन दे रखी है इससे हम एक सारणी बनाएंगे, संक्रिया सारणी, और जो इससे लास्ट क्वेश्चन जो था हम देखेंगे क्या वो सारणी उससे मैच करती है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन 9, A is equals to 1 2 3 4 एंड 5, B हम इसके सेम ही लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हम इधर रखेंगे A की वैल्यूज को और इधर रखेंगे B की वैल्यूज को और एक सक्रिय सारणी को हम बना लेंगे। देखो A में हमें क्या एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5।
बी में दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। रिलेशन इनके बीच में क्या है कि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ। तो अगर हम 1 और 1 के बीच में एचसीएफ देखें तो क्या मिलेगा, 1 और 1 का एचसीएफ 1, 1 और 2 का एचसीएफ 1, 1 और 3 का एचसीएफ 1, 1 4 का 1, 1 5 का 1। इसका 2 1 का एचसीएफ 1, 2 2 का एचसीएफ 2, 2 3 का एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ हमें मिलेगा 2, 2 और 5 का एचसीएफ मिलेगा हमें 1, 3 और 1 का एचसीएफ हमें मिलेगा 1, 3 और 2 का एचसीएफ 1, 3 3 का एचसीएफ 3, 3 4 का एचसीएफ 1, 3 5 का एचसीएफ 1 और 4 और 1 का एचसीएफ 1, 4 2 का एचसीएफ 2, 4 3 का एचसीएफ 1, 4 4 का एचसीएफ 4, 4 एंड 5 का एचसीएफ 1, 5 और 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का भी 1 हो जाएगा और 5 4 का हो जाएगा 1, 5 5 का एचसीएफ हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखो ये जो सक्रिय सारणी है, इस लेक्चर को थोड़ा पीछे करके देखना। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जो टेबल बनी थी वो टेबल इसके समान ही आई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः संक्रिया सारणी के समान है। ठीक है, संक्रिया सारणी के समान है। और यही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10। देखो हमने सेट ले लिया, मान लिया ए सेट है जिसमें एलिमेंट हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। अब हम इसमें कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, जैसे 1 और 2 लिया, 1 स्टार 2, तो 1 और 2 का एलसीएम हमें क्या मिलेगा 2। उसके बाद 2 स्टार 3 लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6। इसके बाद 3 एंड 4 का एलसीएम 12, 4 एंड 5 का एलसीएम 20। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि 2 बिलोंग करता है ए से, बट 6 12 एंड 20 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो 2 है वो सेट ए में प्रेजेंट है, लेकिन 6 12 और 20 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो वही चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया, तो इसलिए द्विआधारी स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एच सी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए तथा बी का एच सी एफ। इसके बाद हम देखेंगे बी स्टार ए, बी स्टार ए क्या होगा, बी और ए का एच सी एफ, बी तथा ए का एच सी एफ। अब बी तथा ए का एच सी एफ हो या ए तथा बी का एच सी एफ हो, दोनों की ही वैल्यू सेम होगी, तो हम क्या लिखेंगे, या ए तथा बी का एच सी एफ। तो लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है। आगे हम देखेंगे साहचर्य के लिए। ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी तथा सी का एच सी एफ, बी तथा सी का एच सी एफ। ए स्टार बी तथा एच सी का एच सी एफ क्या हो जाएगा, ए बी तथा सी का एच सी एफ। ठीक है, अब ए स्टार बी स्टार सी, ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, ए तथा बी का एच सी एफ, ए तथा बी का एच सी एफ, ब्रैकेट लग गया, फिर स्टार सी। अब सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि ए बी तथा सी का एच सी एफ, यानी हमें ये दोनों ही चीजें इक्वल मिली, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, तो इसलिए स्टार साहचर्य है। ठीक है,
इसके बाद में अब हम देखेंगे कि क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। ठीक है, तो हम देखेंगे तत्समक के लिए क्या लिखेंगे हम। तत्समक के लिए, तत्समक के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए स्टार ई, ए स्टार ई बराबर क्या होगा, ए के, और ई स्टार ए बराबर किसके होगा, ई के। ठीक है, इस कंडीशन में तत्समक द्विआधारी संक्रिया तत्समक के लिए सही होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कथन तत्समक के लिए संतुष्ट नहीं है, अतः इसलिए संक्रिया तत्समक के लिए, अतः संक्रिया तत्समक नहीं है। देखो, अगर हम ई के जगह पर 1 2 3 या 4 कुछ भी लें, ठीक है, और ए की जगह पे हम एक ही एलिमेंट लें, बार बार रिपीट करें उसे, जैसे हमने सपोज 3 ले लिया, तो अगर हम ए की जगह पे 3 लेते हैं और ई की जगह पे 1 लेते हैं, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 3 और 1 का एचसीएफ हमें मिलेगा 1। ठीक है, अब इसके बाद में हमने अगेन 3 लिया, पहले ए और ई था, बाद में ई और ए है, मतलब हमने पहले ले लिया कोई दूसरा एलिमेंट, सपोज हमने ले लिया 2, तो हमें यहाँ पे 1 मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पर ले 3 और 4, तो हमें क्या मिला, इक्वल वैल्यू मिलती है, 1 1 एंड 1। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि ए की वैल्यू अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तब जाके हमें ये वैल्यू इक्वल मिलेंगी, तो इसलिए ये कथन इसके लिए संतुष्ट नहीं है, अतः जो संक्रिया है तत्समक अवयव नहीं रखती है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है इसमें, मान लीजिए कि ए बराबर n बाई एन में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा सहचर्य है। ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो याद कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 12, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना ए में कोई अवयव, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, बी ई कॉमा एफ, हमने अपने तरफ से ये एलिमेंट सपोज कर लिए। ठीक है, तथा दिया क्या है हमें कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर ए प्लस सी डी कॉमा कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय हम के लिए हम क्या करेंगे कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, हमने दो एलिमेंट उठाए, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, तो क्या मिला हमें, ए प्लस सी और बी प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, पहले सी कॉमा डी फिर ए कॉमा बी। ठीक है, जैसे हम आगे पिछले क्वेश्चन से कर रहे थे, ए स्टार बी पहले देखते हैं, फिर बी स्टार ए हम लोग देख रहे थे, तो वही हमने किया, सी कॉमा डी पहले ले लिया, ए कॉमा बी बाद में ले लिया। तो करना क्या है हमें, यहाँ पे दे रखा था पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट प्लस इसका पहला एलिमेंट, और दोनों को प्लस कर दें, तो हमने वही चीज यहाँ पर की, सी प्लस ए कॉमा डी प्लस डी, या ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, दोनों ही चीजें बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए हम 3 एलिमेंट को लेंगे, तो हम ले लिए पहला ए कोमा बी, ठीक है, स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, और बाद के 2 एलिमेंट हैं उन पे लगा दिया हमने ब्रैकेट। ठीक है, तो ए कोमा बी स्टार पहला दोनों के पहले एलिमेंट का एडिशन यानी सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। ठीक है, अब उसके बाद में हम
इन दो एलिमेंट के बीच में देखेंगे ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, पहले थोड़ा ऊपर से मैं इरेज कर दूं इसे। इसके बाद का अब ये ऊपर होगा। अब हमने क्या लिया कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, और ब्रैकेट हमने लगा दिया आगे के दो एलिमेंट्स पर। ठीक है, तो क्या मिला हमें, ए प्लस सी बी प्लस डी। ठीक है, स्टार ई कॉमा एफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों ही चीज आपस में इक्वल है, ए प्लस सी, और यहाँ पर भी ए प्लस सी आया था, इधर आया है बी प्लस डी प्लस एफ, और इधर भी बी प्लस डी प्लस एफ। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ बराबर है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स पर दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए स्टार साहचर्य है। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो उस चीज को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हम तत्समक के लिए देखते हैं, हमने क्या किया, माना एक्स कोमा वाई तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। जब एक्स कोमा वाई तत्समक अवयव है तो हमने क्या किया कि ए कोमा बी ए कोमा बी स्टार एक्स कोमा वाई के इक्वल हमने क्या रख दिया, 0,0। सॉरी, ये हमने ऐसे ही रखा, ए कोमा बी स्टार ले लिया हमने एक्स कोमा वाई के साथ में, तो ए प्लस एक्स कॉमा हो जाएगा बी प्लस वाई। ठीक है, अब हम इन दोनों को अगर ए के इक्वल ले लें तो ए प्लस एक्स के इक्वल हमने ए ले लिया, तो एक्स बराबर आ गया ए माइनस ए, मतलब एक्स बराबर 0। और सिमिलरली अगर हम बी प्लस वाई के इक्वल बी ले लें तो वाई बराबर बी माइनस बी, क्या मिला हमें, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए स्टार का कोई तत्समक अवयव नहीं है, कोई तत्समक अवयव नहीं है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या दे रखा है कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। स्टेटमेंट क्या है, समुच्चय एन में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संख्या स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नंबर 2 में क्या दे रखा है, यदि एन में एक क्रम में द्विआधारी संख्या है तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 13, इसका है फर्स्ट पार्ट। तो हमें दे क्या रखा है कि ए स्टार ए बराबर ए, जहां पे हमारा फॉर ऑल ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब हम अगर ए स्टार बी ले लें तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी के इक्वल फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम ए स्टार ए लेते हैं तो वो ए के इक्वल होता है, लेकिन अगर ए स्टार बी लेते हैं तो ए प्लस बी के इक्वल होता है। यानी इस चीज से ये डिफरेंट आ जाएगा, ए स्टार बी बी के इक्वल ना होकर ए प्लस बी के इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कथन असत्य है, कथन असत्य है। इसके बाद हम इसके सेकेंड पॉइंट को देखेंगे। क्या दे रखा है हमें, ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए। तो देखो, अगर हम इन दोनों चीजों को अभी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलता है कि बी स्टार सी, हमें क्या मिलता है, सी स्टार बी के इक्वल। ठीक है, और हमने देखा था कि क्रम विनिमय में होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए के, मतलब ऑर्डर दोनों का चेंज रहता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज मिली हमें, बी स्टार सी स्टार बी के इक्वल मिला। तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कथन सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है,
तो इसी के साथ में ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता हो, कोई क्वेरी रहती हो, तो प्लीज इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो, इस चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।